क्लास रूम का ब्रेक है। बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड में जा रहे हैं, लेकिन मीसम वही बैठकर हिफ्ज कर रहा है। ये देखकर साथी बच्चे मजाक की तरह हंसते हैं और कहते हैं, यार रजा, ये मीसम भी ना छोटे आलिम की तरह देखो कैसे सबक याद कर रहा है। हाँ यार बिलाल, उसकी बात भी ऐसे ही होती है। इमाम ने ये फरमाया, कुरान ये कहता है, कहकर अजीब सी बात करता है, बच्चों जैसी उम्र में बूढ़ों जैसी बात करता है। ये बातें मीसम सुन लेता है। वो दोस्तों से कहता है, मैं तो बस वही कहना चाहता हूँ जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से सीखा है। रजा कहता है, देखो मीसम, छोटी उम्र में आलिम मत बनो। इतने में वहाँ उस्ताद आ जाते हैं। तो सारे बच्चों ने वाकिया दोहरा दिया। उस्ताद हंसकर कहते हैं, आओ मैं तुम सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सारे सवालों को मिटा देगी। बहुत साल पहले बगदाद की गलियों में एक अजीब सा शोर था। हर तरफ लोग एक ही बात कर रहे थे। क्या तुमने सुना? खलीफा मोतसिम ने एक छोटे बच्चे को दरबार में बुलाया है। क्यों? कहते हैं वो 9 साल का है, मगर इमाम भी है। क्या सच में? इतना छोटा और इमाम? हाँ, वो नवासाए रसूल है और इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का जानशीन भी। मोतसिम, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का दुश्मन और उनको किसी भी बहाने से लोगों के सामने रुस्वा करना चाहता था, उसने अपने नामवर आलिमों से कहा कि वो ऐसे सवाल करे जिससे नवासाए रसूल शर्मिंदा हो जाए। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा। मोतसिम का दरबार सजा हुआ है। सल्तनत के नामवर आलिम बैठे हुए हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में एक 9 साल का बच्चा अंदर आने लगा। नूर बरसता हुआ चेहरा, रोबो जलालो दबदबा ऐसा था कि सारे दरबारी अदब से उनके एहतराम में खड़े हो गए। खलीफा ने इमाम को देखा और कहा, तो आप ही है मोहम्मद बिन अली? इमाम ने फरमाया, जी, अल्लाह का एक छोटा सा बंदा। खलीफा ने इशारे से अपने बड़े काजी यहया बिन अक्सम को बुलाया। यहया आया और बोला, ऐ इमाम, मुझे बताओ, अगर कोई हाजी एहराम में हो और मच्छर मार दे तो उस पर क्या सजा और जुर्माना है? सवाल सुनते ही दरबार के लोग मुस्कुराए और आपस में कहने लगे, अब देखना ये बच्चा क्या जवाब देगा। इमाम ने सुकून से मुस्कुराकर कहा, खाजी साहब, मेरे जवाब देने से पहले कुछ बातें साफ करनी होंगी। 1, मच्छर मरा या नहीं। 2, मारने वाला जानता था कि वो एहराम में है या नहीं। 3, मक्का की सरहद के अंदर था या बाहर। 4, मच्छर काट रहा था या बस उड़ रहा था। 5, अगर काटा तो खून निकला या नहीं। 6, जानबूझकर मारा या अचानक हाथ लग गया। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। यहया बिन अक्सम हैरानी से इमाम के मुंह तकते रह गया। खलीफा परेशान होकर अपना सर झुका लिया, मगर रोब जमाते कहा, इन सब सवालों का क्या वास्ता? इमाम ने फिर नरमी से समझाया, अगर मच्छर मरा ही नहीं तो कोई जुर्म नहीं। अगर गलती से मारा तो हल्का सा फिदिया, जैसे एक गरीब को खाना देना पड़ेगा। और अगर जानबूझकर मारा और मक्का के सरहद में था तो जानवर जब्ह करना पड़ सकता है। और अगर बाहर था तो कम जुर्माना। और अगर मच्छर खून चूस रहा था तो खुद की हिफाजत का हक है, मगर तब भी नियत देखी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक वजीर उठा और बोला, हुजूर, ये आम बच्चा नहीं है, अल्लाह की रहमत है, ये वाकई इमाम है। एक और बुजुर्ग आलिम खड़ा हुआ और कहा, ए इमाम, आपने हमें बताया कि शरीयत का फैसला सिर्फ फिक्र नहीं, हालात, नीयत और इंसाफ से होता है। खलीफा ने खामोशी से अपना सर झुकाकर हार तस्दीक कर लिया। बच्चों, आज जो तुमने सुना वो सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था, वो एक जिंदा दिल अक्ल की झलक थी। इमाम मोहम्मद तक्की अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि
हिकमत उम्र से नहीं, तौहीद की समझ से आती है, शरीयत किताबों में नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत में जिंदा रहती है। और जो इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है वो छोटा होकर भी बड़ा होता है। बच्चों, हमें किसी को उनकी उम्र की वजह से कम नहीं समझना चाहिए। हर बात का फैसला सोच समझकर और हालात देखकर करना चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से रहनुमा होते हैं, उनके इल्म में रोशनी है। हमें उनकी दिखाई हुई रास्ते पर अमल करना चाहिए। चाहे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, यही कामयाबी है। देखा बच्चों, इल्म और समझ उम्र का मोहताज नहीं होता। कभी भी किसी को उसकी छोटी उम्र पर मत हंसो, क्योंकि अल्लाह किसी को भी इल्म दे सकता है। इल्म, अखलाक और दीन की बात हर उम्र में कीमती होती है। रजा और बिलाल अपनी करतूत पर शर्मिंदा होकर मीसम से माफी मांगते हैं और सब बच्चे हंसी खुशी खेलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बच्चों, कैसे लगी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए शिया वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।